स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं अशोक के बारे में। आगे चलते हैं। कल आपने पढ़ लिया था कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म घोष की नीति को त्याग कर भैरी घोष नीति को त्याग कर दम घोष की नीति को अपना लिया था। और ये कलिंग युद्ध उनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद था, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसने लिखा है। सेंड्रोकोट्स ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। एक जवाब आया है विजेता का जो सही है। बाकी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी और स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। आप लोग कल सभी जवाब देंगे। चलिए, अब हम 2-3 प्रश्नों पे और चर्चा कर रहे हैं। कलिंग युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। अशोक के धम्म आपत्तियों का उल्लेख 5वें शिलालेख में है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया गया था। अब आज हम चर्चा करते हैं कलिंग जीत लिया अशोक ने। अब अशोक का साम्राज्य विस्तार कितना था। अशोक का साम्राज्य विस्तार मुगलों और अंग्रेजों से भी बड़ा था। मौर्यों का जो साम्राज्य विस्तार था वो मुगलों और अंग्रेजों से भी बड़ा था, सबसे बड़ा था। चलो देखो, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कलहन की राजतरंगिणी। कलहन कश्मीर के लेखक थे, कश्मीर के लेखक। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाए। इम्पोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किस दृष्टि से? एक तो ये अशोक की कश्मीर विजय और अशोक की नेपाल विजय सिद्ध करते हैं, क्योंकि जब ये अशोक के अधीन होंगे तब ये अशोक नगर बसा सकता है। तो कश्मीर में श्रीनगर बसाया और नेपाल में देवपतनम बसाया। इसका मतलब कश्मीर और श्रीनगर अशोक के अधिकार में था। दूसरा, अशोक ने कौन से 2 नगर बसाए? एक तो श्रीनगर और दूसरा नेपाल में देवपतन। इम्पोर्टेंट है दोनों। इसका उल्लेख किस में मिलता है? कलहन की राजतरंगिणी में। प्रश्न देखो, राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहन ने। कश्मीर में कौन सा नगर बसाया? श्रीनगर। और नेपाल में कौन सा नगर बसाया? देवपतनम। इस तरह से कश्मीर और नेपाल भी अशोक के साम्राज्य में थे। अब देखो, अशोक का साम्राज्य विस्तार कितना था। भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। क्या उनके साम्राज्य में कश्मीर था, नेपाल था, जिसका प्रमाण है कलहन की राजतरंगिणी। अफगानिस्तान था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा करके जो संधि की थी, उससे जो प्रांत मिले थे अफगानिस्तान में। ये बंगाल से अभिलेख मिले हैं अशोक के, बंगाल में था। और दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक मौर्य सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार था। हमने शिलालेख पढ़ते समय पढ़ा था। दूसरा जो शिलालेख है जिसमें समाज कल्याण से संबंधित है, जिसमें चिकित्सालय, धर्मशालाएं बनाने का उल्लेख है, उसी में चोल, चेर, पांडे, सत्यपुत्र ये अशोक के राज्य सीमा के बाहर थे। मतलब अशोक के राज्य के बाहर थे। तो यहाँ कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश तक था। ये चोल, चेर, पांडे, सत्यपुत्र जो केरल, तमिलनाडु में आते हैं, ये अशोक के साम्राज्य के बाहर थे। चलिए, ये हो गया अशोक का साम्राज्य। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अशोक का धर्म क्या था। आप लोग बताएं, अशोक का धर्म क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं अशोक का बौद्ध धर्म था, कुछ कह रहे हैं अशोक ने बौद्ध धर्म केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के लिए अपनाया था।
अशोक प्रारंभ में क्या था बताएं, सोचे भी। चलिए, अशोक का जो धर्म है, एक ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पहले अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी। बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें लिखा है अशोक 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करवाता था। मतलब एक प्रश्न याद कर लो, अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। और कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक क्या था? शैव। ब्राह्मण धर्म में भी किसको मानता था? शैव धर्म को। चलिए, ये हुई अशोक के प्रारंभिक धर्म की। और प्रारंभिक धर्म क्या कहेंगे? ब्राह्मण धर्म या शैव? शैव था। चलो, परंतु अशोक में धीरे धीरे परिवर्तन आया और अशोक ब्राह्मण धर्म की बजाय बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होता गया। तो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने में कौन कौन से तत्व सहायक हुए कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? आपको ध्यान होगा, अशोक से पहले महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जनक थे। और उनके द्वारा उस समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का बीजारोपण किया, जो पूरे देश में फैल रहा था। बुद्धम शरणम गच्छामि, चारों तरफ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अब अशोक किस तरह से परिवर्तित होता है? उनमें एक नाम आता है निग्रोथ। निग्रोथ ये 7 वर्ष का बच्चा था। एक बार करें, अशोक अपने राजभवन में था और इस राजभवन के बाहर ये निग्रोथ ये प्रवचन दे रहा था। तो इसके प्रवर्तनों से बड़ा प्रभावित हुआ और इसके प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ हम अशोक के बौद्ध धर्म में एक ये नाम याद करेंगे, निग्रोथ। अपने बड़े भाई सुसीम, जिसका दूसरा नाम था सुमन, के पुत्र निग्रोथ के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म अपनाया। दूसरा जो अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त, ये एक बौद्ध भिक्षु था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक उपगुप्त के साथ ही अपना वेश बदल करके कलिंग युद्ध भूमि में जाता है और वहाँ का दृश्य देखकर अशोक की आत्मा में युद्ध नीति त्यागने का निर्णय लेती है और बौद्ध धर्म की ओर उन्मुक्त होती है। तो दूसरा प्रभाव किसका था? उपगुप्त। एक अभी हम पढ़ेंगे, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य। ये बौद्ध भिक्षु था। इसके प्रभाव से आकर पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक के बौद्ध धर्म में किन किन लोगों का योगदान हो गया? निग्रोथ, उपगुप्त, मोगलीपुत्र तिस्य। अच्छा, अशोक कब बौद्ध बना? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसके बाद में किया था? कलिंग युद्ध। आप बता सकते हो कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कब हुआ? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, मतलब राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। अब सुनो, कलिंग युद्ध के 1 वर्ष, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु 1 वर्ष तक अशोक ने कोई कार्यवाही नहीं की, निष्क्रिय रहा। 9वें वर्ष निष्क्रिय रहा, मतलब 1 वर्ष तक। पर 10वें वर्ष, कौन से वर्ष से? 10वें वर्ष से एक उपासक के रूप में 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। खूब अच्छा प्रश्न है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। तो सबसे पहले किसकी की? 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। फिर 12वें वर्ष किसकी यात्रा की? निगाली सागर। और 20वें वर्ष किसकी की? लुम्बिनी की यात्रा। लुम्बिनी अभिलेख में हम पढ़ भी चुके हैं। लुम्बिनी अभिलेख में 20वें वर्ष अशोक ने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी या रोमिनदेही की यात्रा की और यहाँ के लोगों को बलि, जो धार्मिक कर था, मुक्त कर दिया। और भूराजस्व 1/6 था मौर्य काल में, उसको घटाकर कितना कर दिया था? 1/8। इस तरह से अशोक किसकी तरफ
परिवर्तित हो गया ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म की ओर। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। अशोक ने कौन से 2 नगर बसाए। अशोक का पहला नगर है कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में देवपतनम। अगला प्रश्न है अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का। और कलन की राजतरंगिणी में क्या बताया है, शैव। अशोक पर किस बौद्ध धर्म के लिए किस किस से प्रभावित हुआ, निग्रोथ, उपगुप्त और मोगलीपुत्र तिष्य। अशोक ने बोध गया की यात्रा कौन से वर्ष की, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। और 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा की, निगाली सागर। और 20वें वर्ष किसकी यात्रा की, लुम्बिनी की। अब देखें अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था, आप बताएं, सोचें। पढ़ा होगा आपने, नोट्स में पढ़ा होगा, गाइड में पढ़ा होगा, किताब में, और जो क्लास में बैठता है वो पढ़ करके ही आता है। अशोक का धम्म क्या था। देखो यदि धम्म की हम साधारण चर्चा करें तो अशोक का धर्म, ये जो धम्म शब्द है ये संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। तो यहाँ धम्म का मतलब धर्म से संबंधित है। तो अशोक का धम्म क्या था। एक सबसे बड़ी बात यह है, अशोक विश्व में महान क्यों कहलाता है, या अशोक विश्व में अशोक की इज्जत क्यों है। अशोक की विजयों के कारण नहीं, विजयों के लिए जाना जाता है समुद्रगुप्त या फ्रांस का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। परंतु अशोक अपने धर्म के लिए विश्व में जाना जाता है, अपनी कल्याणकारी नीतियों के बारे में जाना जाता है। विश्व में महान इसलिए है। अशोक का धम्म तो इम्पोर्टेंट हो गया, विजयों से अधिक इम्पोर्टेंट अशोक का धम्म हो गया। और धम्म का आप एक साधारण बात में समझ गए हो, धम्म का अर्थ है क्या, धर्म। तो क्या था अशोक का धर्म, 2 बात आप पहले पढ़ चुके हो। अशोक का जो पूर्वज थे या प्रारंभिक अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार ये शैव धर्म का उपासक था। निग्रोथ, उपगुप्त, मोगलीपुत्र तिष्य में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पर डिटेल से धर्म की व्याख्या करें तो क्या कहेंगे, अशोक ने नैतिक आचार संहिताओं का संकलन किया और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है, अशोक का धम्म। एक बात और सुने, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए और जिनका अभिलेखों में उल्लेख कर दिया वही क्या कहलाता है, अशोक का धम्म। अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है धम्म क्या है, फिर दूसरे और 7वें में उत्तर भी देता है धम्म क्या है। अशोक ने लिखा है क्या, अच्छे कल्याण के कार्य करना यही धम्म है। ईर्ष्या, घमंड, क्रोध या दुर्गुणों से बचना धम्म है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रूप में अच्छे कार्य करना, दूसरों की सहायता, गरीबों का सहयोग, और क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, इनसे बचना। तो ये सामान्य परिभाषाएं दी गई हैं। एक अशोक का जो धम्म है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा, राहुलोवाद सुत्त। राहुलोवाद सुत्त, इससे अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। विभिन्न विद्वानों ने अशोक के धम्म के बारे में क्या कहा है, देखें। सबसे पहले है, अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी विजय नहीं बल्कि उसका धम्म है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। मतलब धम्म का अर्थ क्या हो गया, धर्म। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में, ये याद करने हैं, दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या की गई है। अब है क्या, एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता का पालन करने की बात कही गई है उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया है।
अब अगला इंपॉर्टेंट है, अशोक ने दम की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। राहुलोवाद सूत्र एक भावपूर्व अभिलेख आप पढ़ चुके हो, कहाँ से मिला था? बैराट जयपुर से। इसमें बुद्ध धम्म व संघ का उल्लेख है तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए पढ़ने हेतु किताबों की सूची इसमें दी गई है कि उनको ये किताबें पढ़नी चाहिए। कौन से अभिलेख में दी गई है? भाब्रू अभिलेख में। अब विभिन्न विद्वानों ने अशोक के धर्म को क्या बताया है? डॉक्टर भंडारकर हैं, वो क्या कहते हैं? अशोक का धर्म है वो उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म याद कर लेना, उपासक बौद्ध धर्म कि एक साधारण मानने वाला उपासक बौद्ध धर्म था। देखो बौद्ध धर्म के यदि सिद्धांत पढ़ोगे आप तो बौद्ध धर्म में ये आता है ये अष्टांग मार्ग आता है। बौद्ध धर्म में ये आपका बौद्ध के 4 आर्य सत्य आते हैं, उन पर अशोक ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। प्रतीत्य समुत्पाद है, क्षणिकवाद है, अनात्मवाद है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उस पर अशोक ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अशोक ने सिर्फ नैतिक आचार संहिताओं पर ही दिया था। तो ये करें इनका जो धर्म है वो उपासक बौद्ध धर्म था। वी.ए. स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी, ये इनका जो धर्म है वो क्या है? सार्वभौम धर्म। सार्वभौम धर्म जो सबको मान्य हो, सार्वभौम धर्म। एक फलीट महोदय क्या कहते हैं? इनका जो धर्म था वो राज धर्म बताता है। रोमिला थापर क्या कहते हैं? सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने का मार्ग। रोमिला थापर ने क्या बताया है? सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने का मार्ग ही क्या था? अशोक का धम्म था। तो देखो क्या याद करोगे धम्म में? एक तो भंडारकर को याद करोगे, इंपॉर्टेंट है भंडारकर, उपासक बौद्ध धर्म। वी.ए. स्मिथ, राधा कुमुद मुखर्जी, सार्वभौम धर्म। फलीट, राजधर्म। रोमिला थापर, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने का मार्ग। तो ये हो गया अशोक का धम्म, याद करने हैं। देखो एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, धम्म की व्याख्या कौन से स्तंभ लेखों में है? दूसरे 7वें में। दूसरे में प्रश्न पूछता है, दूसरे 7वें में उत्तर देता है किमचुए धम्मे। अगला प्रश्न देखो, अशोक की जो परिभाषा है धम्म की वो किस ग्रंथ से ली गई है? बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूक्त। आगे देखो भंडारकर ने क्या बताया? उपासक बौद्ध धर्म। चलिए सब साथ में ये भी याद कर लोगे, स्मिथ व राधा कुमुद मुखर्जी सार्वभौम धर्म, फलीट राजधर्म, रोमिला थापर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने का मार्ग। अच्छा, अब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किया? अब यहाँ देखो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया और इसको विश्वव्यापी, बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने वाला मौर्य सम्राट अशोक था, जो भारत से प्रारंभ होकर दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। उसमें एक सबसे बड़ा योगदान है तृतीय बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म में सुधार को लेकर 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। यहाँ संगति का अर्थ होता है सम्मेलन, महासम्मेलन। तो बौद्ध विद्वानों के 4 बड़े सम्मेलन हुए थे। इसी तरह का जो तीसरा सम्मेलन था तृतीय बौद्ध संगति, मतलब बौद्ध विद्वानों का संगति का मतलब सम्मेलन, महासम्मेलन। तीसरा जो सम्मेलन था वो 251 ईस्वी पूर्व हुआ। इंपॉर्टेंट है, कब हुआ? 251 ईस्वी पूर्व। बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तब चारों को याद करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर अब हम यहाँ मौर्य काल में एक ही लेते हैं, बौद्ध संगति।
तृतीय कब की है? 251 ईस्वी पूर्व। इस समय शासक कौन था? अशोक। शासक कौन था? अशोक। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य। ये बौद्ध आचार्य थे मोगलीपुत्र तिस्य, ये थे इसके अध्यक्ष। और स्थान कहाँ हुआ ये? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की भी, बिंदुसार की भी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यहाँ हुआ। अच्छा, ये जो मोगलीपुत्र तिस्य थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कथावत्थु। कथावत्थु ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया। इस बौद्ध संहिता में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 3 महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन सा? पहला, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों का नया वर्गीकरण किया गया। जो स्टूडेंट बौद्ध धर्म पढ़ा है उनको ध्यान होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं और जो पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पाली भाषा के ग्रंथ है। इनमें जो तीसरा है अभिधम्म पिटक, तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक, ये तृतीय बौद्ध संहिता में ही इसका संकलन किया गया था। तो एक अच्छा प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भाषा में है? पाली भाषा में। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। चलो सब, पिटक का मतलब होता है टोकरी। पूरा बौद्ध ज्ञान इन 3 टोकरियों में हो गया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। एक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। दूसरे में बौद्ध भिक्षुओं को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए उसमें है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। चलो, त्रिपिटकों का नया वर्गीकरण किया और कौन सा पिटक आ गया? अभिधम्म पिटक। दूसरा निर्णय देखो, बौद्ध संघ में बौद्ध व्यवस्था थी, बौद्ध धर्म था, वो संघों पर आधारित था। बौद्ध संघ बने हुए थे। या यूं के बौद्ध धर्म में मतभेद फैलाने वालों को चेतावनी दी गई। आपने सारनाथ, साची ये स्तंभ लेख पढ़े तो उन स्तंभ लेखों में वहाँ के कौशाम्बी के इनमें धम्म महापात्रों को निर्देश दिया गया है, जो भी संघ में भेद करने की कोशिश करता है जो बौद्ध भिक्षु, उसको संघ से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये चेतावनी दी गई थी। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म प्रचारक भेजना। इस तृतीय बौद्ध संहिता में निर्णय लिया गया कि भारत के बाहर दूसरे देशों में धर्म प्रचारक भेजेंगे। और इसी बाहर जो भेजे गए धर्म प्रचारक, इसने ही बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बना दिया। आगे देखें, तृतीय बौद्ध संहिता में निर्णय लिया गया बौद्ध धर्म के प्रचारकों को बाहर भेजने का। अब हम देखते हैं धम्म प्रचार, धम्म का प्रचार। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए बड़े उत्साह से कार्य किए। क्या क्या कार्य किए? जीवों के वध पर रोक लगा दी। इसको हम पढ़ चुके हैं प्रथम वर्ध शिलालेख में। जीव हत्या, शिकार पर रोक लगाई गई, इम्पोर्टेंट है, वहाँ डिटेल से चर्चा कर चुके थे। विहार यात्राएं बंद, शिकार के लिए या घूमने के लिए जो यात्रा की जाती थी उसके लिए विहार यात्राएं बंद। और धम्म यात्राएं प्रारंभ, धम्म यात्राएं प्रारंभ। ये खूब इम्पोर्टेंट है, पहले पढ़ चुके हो। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र या धम्म महापात्र की नियुक्ति। इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है? 5वें वर्ध शिलालेख में। खूब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, युक्त, राजुक और प्रादेशिक हर 5 वर्ष बाद
अपने राज्य का दौरा करेंगे। इसका उल्लेख कौन से में है? तीसरे शिलालेख में। मतलब अशोक ने ये काम किए धम्म के लिए। ये जाएंगे युक्त राजयुक्त प्रादेशिक, देखेंगे जनता में धम्म के नियमों का पालन हो रहा है क्या। जीव हत्या पर पहले में रोक लगा दी थी, धम्म आपात्रों की 5वें में नियुक्ति की थी, और सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, धर्म प्रचारक विदेशों में भेजे। एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, बौद्ध ग्रंथ है महावंश। इसमें जो बाहर भेजे गए, विदेशों में भेजे गए, उनका उल्लेख है। आप कौन कौन सा याद करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में कौन गया? महेंद्र व संघमित्रा। महेंद्र अशोक का पुत्र था, संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और श्रीलंका के शासक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। श्रीलंका में आज भी जो बौद्ध धर्म है वो किसके कारण है? महेंद्र व संघमित्रा के कारण। अशोक स्वयं इनको छोड़ने के लिए ताम्रपारणी बंदरगाह आता है, जो वर्तमान में कोलकाता के पास था। इस बंदरगाह से छोड़ करके जाता है। महेंद्र व संघमित्रा कहाँ गए? श्रीलंका। कश्मीर तथा गांधार में कौन गया? मंझांतिक। मंझांतिक। महाराष्ट्र में किसे भेजा गया? महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित। सुवर्ण भूमि में किसे भेजा गया? सोन व उत्तरा को। हिमालय क्षेत्र में किसे भेजा गया? मंजिम को। महिष मंडल जो मैसूर का क्षेत्र था, यहाँ किसे भेजा गया? महादेव को। वनवासी जो कर्नाटक में पड़ता था, यहाँ किसे भेजा गया? रक्षित को। इम्पोर्टेंट है, भेजा गया। कितने याद करोगे? एक तो ये श्रीलंका, महेंद्र व संघमित्रा। दूसरा कर लो सुवर्ण भूमि, सोन व उत्तरा। और एक ये कर लो कश्मीर तथा गांधार, मंझांतिक। 3 याद कर लो, 3 याद होंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा, अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अस्थियों पर 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें 5 यवन शासकों का नाम है। यवन शासक विदेशी शासक हैं, मध्य एशिया के हैं, शासकों का उल्लेख है जहां धर्म प्रचारक भेजे गए थे। तो इस प्रकार अशोक ने जो भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म था महात्मा बुद्ध के द्वारा, उसको विश्वव्यापी धर्म बना दिया गया। एक बार पुनः देखें, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो आप याद करोगे तृतीय बौद्ध संधि, खूब इम्पोर्टेंट है। कब है? 251 ईस्वी पूर्व। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्से ने। मोगलीपुत्र तिस्से ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कथावत्थो। किस भाषा में? पाली में। स्थान कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। शासक कौन था? अशोक। 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों का नया वर्गीकरण, और नया पिटक तीसरा कौन सा? अभिधम्म पिटक। इसी तृतीय बौद्ध संधि में संकलन किया गया था। बौद्ध संघ में मत भेद फैलाने वालों को चेतावनी, महापात्रों को कहा गया था, उनको बाहर कर दिया जाए। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहर से बाहर प्रचारक भेजे जाने का निर्णय। चलो आप बता दो, श्रीलंका किसे भेजा गया? महेंद्र व संघमित्रा। कश्मीर तथा गांधार किसे भेजा गया? मंझांतिक। और सुवर्ण भूमि पर किसे भेजा गया? सोन व उत्तरा। इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। जीव वध पर कौन से में शिलालेख में वर्णन है? प्रथम में। धम्म आपात्रों की नियुक्ति कौन से वर्ष? 14वें वर्ष। कौन से विलेख में? 5वें में। और युक्त राजयुक्त प्रादेशिक का उल्लेख कौन से में? 3रे में। हर 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा करेंगे। इस तरह से अशोक धम्म के माध्यम से एक विश्व शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए और अशोक मान के रूप में देखे गए। कल आप तैयार करके आओगे मौर्य साम्राज्य। पीछे का पूरे का रिवीजन कर लाओगे और मौर्य साम्राज्य का प्रशासन तैयार करके लाओगे। प्रशासन अच्छा है, कठिन भी है, आप पढ़ करके आना, तब समझने में अच्छा रहेगा।